दोस्तों, आजकल भारतवर्ष के अंदर जो फुट और माउथ डिसीज चली हुई है, उससे सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखी जा रही है, जिसका हल सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक में मिल सकता है। इसी को देखते हुए आज चंडीगढ़ से डॉक्टर अनुकांत गोयल, जो कि होम्योपैथी के काबिले तारीफ डॉक्टर है, उनसे बातचीत की गई और उन्होंने इस बीमारी का बड़े सरल रूप में हल बताया, जो कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आजकल 1 से लेकर 10 साल तक के बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों के अंदर जो लाल लाल निशान हो रहे हैं, जो छाले पड़ रहे हैं, काफ़ी फैली हुई है बीमारी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी बीमारी है और क्यों हो रही है? आनंद जी, आजकल 1 से 10 साल के उम्र के बच्चों के बीच में फुट माउथ हैंड डिजीज़ बहुत चल रहा है। ये एक वायरल डिजीज़ है। इसका वायरस होता है कॉक्ससैकी वायरस। इस वायरस की इन्फेक्शन के बाद आपके बच्चे के हाथों में छाले निकल आते हैं, मुंह में छाले निकल आते हैं, पाँव में छाले निकल आते हैं और बच्चा बहुत थका हुआ महसूस करता है। फीवरिश फीलिंग हो सकती है या लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है बच्चे को। खाने पीने में दिक्कत होगी, क्यों जब मुंह में छाले हो जाएंगे बच्चा खा पी कुछ नहीं पाएगा। ये इस वायरस के जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, इसके लक्षण है। इसको हम फुट एंड माउथ एक जानवरों में भी बीमारी होती है, उसके साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीमारी बड़े जानवरों में ज़्यादा होती है और यहाँ पे छोटे बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। आमतौर पे हमने ये देखा है, जो बच्चों की हाइजीनिक हैबिट्स नहीं हैं, यानी वो बाहर खेल के आके हाथ नहीं धोए या ग्राउंड्स में जगह जगह पे हाथ लगा रहे हैं, उन बच्चों में या जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उन बच्चों में ये वायरस ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके जो कॉमन लक्षण हैं वो ये है: लो ग्रेड फीवर, थका रहना, भूख ना लगना, पानी की प्यास होने के बावजूद क्योंकि छाले हैं बच्चा पानी नहीं पी पाता, और डिहाइड्रेशन होना। डॉक्टर साहब, एक एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी के डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया कि इसका एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं है। क्या होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज है? देखिए आनंद जी, ऐसा है, होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करती हैं और इलाज से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये बीमारी फैलती कैसे है। जो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जो स्पॉट्स बन जाते हैं हाथों पे पाँव में, उनमें से जो स्क्रीशन निकलता है या जो मुंह में छाले हैं, वो बच्चे बोलते हुए कईयों की आदत होती है थूक गिरता है मुंह से, या जब बच्चा खांसी करता है, स्नीजिंग करता है, जो हम बच्चे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, बच्चा हाथ लगाता है, इन चीज़ों से वायरस फैलता है। और ये वायरस जो है छोटे बच्चों से छोटे बच्चों में भी फैल सकता है, छोटे बच्चों से बड़ों में जाएगा, बड़ों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बड़ों की बॉडी से ये वायरस फिर छोटे दूसरे बच्चे को जा सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अभी ये जिस तरह से फैलता है वो चेन को ब्रेक करना है। दूसरी बात रही आपने जो कहा इसका इलाज, होम्योपैथी में जितने भी मेडिसिन हैं वो पेशेंट के ऊपर दी जाती हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को देख के दी जाती हैं। ब्लिस्टर की कॉमन मेडिसिन जो माउथ में ब्लिस्टर्स हैं, होम्योपैथी में मर्कसोल, आर्सेनिक, नक्सवोमिका, सल्फर। अगर हाथ पाँव में ब्लिस्टर्स हैं उसकी कॉमन मेडिसिन में फिर मर्कसोल आ जाती है, रस्टॉक्स आ जाती है, सिलीशिया है, हिपरसल्फ है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी और स्नीजिंग है उसके साथ, तो वहाँ पे हम एंटीमटार्ट मेडिसिन दे सकते हैं, इपिकॉक मेडिसिन दे सकते हैं। अगर बच्चे को प्यास तो जैसे मैंने कहा लग रही है, लेकिन बच्चा पी नहीं रहा क्योंकि उसके मुंह में दर्द है, ब्लिस्टर्स हुए हुए हैं, तो वहाँ पे हम बोरेक्स मेडिसिन है, बेलाडोना मेडिसिन है। कहने का भाव ये है, होम्योपैथी में सिम्टोमेटिकली इसका बहुत अच्छा इलाज है। हम देख रहे हैं हमारे क्लिनिक पे हफ्ते में 10 से 12 पेशेंट आ रहे हैं और इनका अच्छा और सक्सेसफुल इलाज हो रहा है होम्योपैथी के थ्रू। आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो कॉज मैंने आपको बता दिया ये फैलता कैसे है, इससे बचने का इलाज यही है, जब भी आप किसी बच्चे के पास जाते हैं अपने हाथ धोएं,
बच्चे को हाथ धुलवाएं, हाइजीनिक कंडीशन रखें, जो इन्फेक्टेड बच्चा है उसकी क्लोथिंग्स को अलग रखें, उसके खाने पीने का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें। आमतौर पे देखा गया है इस कंडीशन में हाइड्रेशन आजकल डिहाइड्रेशन हो रही है। और इसके साथ साथ विटामिन सी भी आप दे सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, ताकि वो मुंह के ब्लिस्टर्स में आराम मिले। और इसके साथ अपने नज़दीकी होम्योपैथ से मिले या हमें मिले, ताकि आपका बच्चा इस चीज़ से, इसकी कॉम्प्लिकेशन में ना आए। अब आप यहाँ तक तो पहुँचे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर होती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, यानी कि ब्रेन में ही इसकी इन्फेक्शंस ट्रेवल करती हैं। तो अपने बच्चे और अपने को सुरक्षित रखने के लिए आप ये जो बताई गई हैं आपको प्रिकॉशंस, उनका ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, इसका कोई घरेलू उपचार भी है? और अगर घरेलू उपचार नहीं है तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसी डिसीज में घरेलू उपचार कुछ ना कुछ करते रहते हैं? देखिए आनंद जी, घरेलू उपचार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक देखा गया है घरेलू उपचार नहीं है। घरेलू उपचार में आप सिर्फ ये कर सकते हैं, बच्चे को रेस्ट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, या उसको हाइजीनिक कंडीशन में रखें, उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें, उसको अच्छी डाइट दें। पर ये है प्रिकॉशंस। उपचार में अगर आप आते हैं तो होम्योपैथी में ही इसका बहुत अच्छा उपचार है और कारगर उपचार है। डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सेल्फ मेडिकेशन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं? देखिए आनंद जी, सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये इस तरह से है जैसे हम एक प्रोवर्ब है कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। आपको नहीं पता कौन सी मेडिसिन आपको 99% फ़ायदा देके 1% ऐसा नुकसान कर देगी, आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो मेडिकेशन हमेशा अपने कंसर्न्ड डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही लेनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को फुट एंड माउथ डिजीज़ है या कोई भी डिजीज़ है, आप तुरंत अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं या हमें कांटेक्ट करें हमारे नंबर्स पे। और वहाँ पे जब आप जाएंगे या हमारे पास आएंगे तो हम आपके बच्चे को चेक करके उसके सिम्टम्स लेके उसकी इंडिविजुअलिस्टिक होलिस्टिक मेडिसिन देंगे, जिससे कि आपका बच्चा जल्दी, तुरंत और बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक होगा। यही होम्योपैथी की खासियत है, इसीलिए ही होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है और देखने वाले सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि सेल्फ मेडिकेशन को छोड़ के आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसी की सलाह के अंडर दवा का सेवन करें। धन्यवाद। नमस्कार।